है कि अल्हम्दुलिल्लाह हाथ किसका आ रहा है? 1992 हाँ 1992 के अंदर मैं उम्रा करने के लिए गया था और अल्लाह ताला ने वहाँ दिल में एक ख्याल डाला कि भाई हज का क्यों नहीं शुरू किया जाए। तो 1993 में फ़र्स्ट टाइम मैं हाजियों को लेके गया हूँ और 93 से आज समझो 32-33 साल हो गए हैं और हर साल हमने अपनी सर्विस को इम्प्रूवमेंट करते हुए रखा है। एक ज़माना ऐसा था कि हम फ्लैट लेते थे, फ्लैट के अंदर 40 आदमी 3 रूम में रहते थे, जैसे आज मीना में रहते हैं ना वही टाइम पूरा रहते थे, मगर उस टाइम पे मोहब्बत थी। उसके बाद थोड़ा उसको इम्प्रूव करके हम होटल पे आए, होटल बिल्डिंग से होटल पे आए, 2 स्टार 3 स्टार 5 स्टार, है ना। हर साल हमारा एक विज़न है कि इस साल जो तकलीफ़ हुई है अगले साल हाजी को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए और इस विज़न के नज़दीक हर साल हमारी कीमतें बढ़ती जा रही है। या तो सर्विस में कॉम्प्रोमाइज़ कर लो तो आपको कीमत को कंट्रोल कर सकते हो, और अगर सर्विस में आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है और आप जो चाहते हैं वो आप देना चाहते हो तो आपको कीमतें बढ़ाना है। इस साल फर्स्ट टाइम हमने अब तक अल खालिद टूर VIP टूर गिने जा रही है। फिल्म इंडस्ट्री आप जितने भी एक्ट्रेस देख लीजिए, जितने भी वो मिनिस्टर तक का कि वो एक दो एक्टर सेलिब्रिटीज़ में तो आमिर खान सबसे वो ज़्यादा है, गौर खान है, सना खान है ना। आप जितने भी लाइन से देख ले जाएंगे, नडिया साजिद नडियाद वाला है डायरेक्टर, यानी जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से। या अच्छा लास्ट आपने सना खान, आपने वो फिल्म क्या नाम उसका, टेनिस स्टार सानिया मिर्जा भी हमारा पटोड़ी नवाब पटोड़ी अपने उनका सैफ अली खान। कोलकाता से कोई सेलिब्रिटीज वगैरह है? जावेद खान आपके सेलिब्रिटीज है, MLA साहब जो जावेद मिनिस्टर हैं वही आए, और कई बिजनेसमैन है जो टोटल अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग आते आप लोग वहाँ पे कुछ पैकेज का भी बता रहे थे, हाँ पैकेज का जो बता रहे थे और बता रहे थे सहूलत दे रहे हैं। देखिए ऐसा है कि हर चीज़ पैसे के बगैर कुछ नहीं होता है। इसके सबसे अच्छी मिसाल आपको देख लीजिए, हज कमेटी 35-40 हज़ार से लेकर 4 लाख तक आ गई। भाई प्राइस बढ़ती जा रही है ना, तो अगर आपको खुद देना है तो खर्चा करना है। मगर इस साल हमने ये चाहा कि हम कॉमन लोगों का वही फैसिलिटी दें, वही चीज़ दें जो टोटल उसके अंदर देती है। अब जहाँ मैं प्राइस कम कर रहा हूँ तो थोड़ी तो प्रॉब्लम आएगा, थोड़ा मसला रहेगा, मगर ये क्या रहेगा कि भाई आपको थोड़े दिन दूर रहना है बस। फैसिलिटीज क्या क्या देंगे हजरत? 5 स्टार होटल दे रहा हूँ आपको हरम के नज़दीक, मदीना में 5 स्टार होटल दे रहा हूँ हरम के नज़दीक। जो मेरा हाजी 20 लाख का आता वो भी वही होटल में रहेगा, ये भी यही होटल में रहेगा। ये सबसे बड़ी फैसिलिटी है आपको। ओबेरॉय ग्रुप ऑफ होटल्स में आप लोग स्टे करा रहे हैं हाजी को? नहीं, अभी जो मैंने पैकेज दिया हूँ, देखिए ऐसा है, होटल मादन और होटल ली मेरिडियन ये मेरी बेसिक है। मदीना के लिए मदीने के लिए होटल मादन है और मक्का के लिए ली मेरिडियन है। ये मेरी बेसिक फैसिलिटीज़ है। अब उसके बाद जितना और जो चाहिए, भाई अभी कुछ लोग आते हैं कि भाई मेरे को क्लॉक टावर में चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं हमको इससे अच्छा और पैकेज चाहिए, सोफिटल होटल दे दो। कुछ आते हैं कि भाई हमको मदीना में ली में अपने वो क्या नाम, कुछ स्पेशल अरेंजमेंट के लिए स्पेशल, हाँ जैसा आप बोलेंगे उस तरह से हम आपको होटल दिला देंगे। चार्जेस भी अलग होंगे? उसके चार्ज तो बढ़ेंगे ना भाई। रमजान में उम्रा के लिए क्या आप लोग? रमज़ान का जो क्राउड है वो टोटल लिमिटेड क्राउड है। हर साल 90% मेरे साथ वही लोग रमज़ान में आते हैं। जो रमज़ान का जाने वाला है ना वो हर चीज़ जानता है, रिपीटर्स है, वो हर चीज़ जानता है और उसको मालूम है कि भाई मुझको 1 लाख की टूर में जाना है कि 10 लाख की टूर में जाना है, मेरे को किस किस्म की फैसिलिटी। इसलिए रमज़ान का कोई प्रॉब्लम नहीं है, रमज़ान की कोई एडवर्टाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से भी काफ़ी लोग हमारे साथ ज्वाइन होते हैं जिनको फैसिलिटी चाहिए। उम्रा का क्या फीस देखिए हाँ, उम्रा का क्या फीस? रमज़ान की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
आप कभी भी बुक कर सकते हैं। हाँ, जो उम्रा रहता है मेरा, वो कम से कम 1 महीना पहला कर दीजिए कि अभी मेरा जो 2 पैकेज गए वो दोनों फुल हो गए। उम्रा का क्या फीस? उम्रा आप कह रहे हैं कि आप कॉमन लोगों को टच करना चाहते हैं हज के लिए, हाँ, लेकिन Only for आपके Hajj। पैकेजेस इतना ज्यादा है, आप कैसे कॉमन लोगों को टच कर पाएंगे? हज के में लेकर आए ना 8 लाख का पैकेज। हज में मैं 8 लाख का पैकेज लेकर आया हूँ सर। एक आदमी क्योंकि के लिए कई जगह- एक आदमी का 8 लाख रुपया। हजरत कई जगह उम्रा के लिए कितना लेते हैं? उम्रा 5 लाख और उम्रा 6 के लाख लिए हजरत कितना कहीं है? नहीं, उम्रा के लिए मेरा जो पैकेज है वो 2 लाख से कम का है ही नहीं। उम्रा का मेरा पैकेज अभी तक उम्रा के अंदर मैं कॉमन आदमी के ऊपर नहीं आया हूँ। फ्लाइट्स वगैरह क्या रहते हैं, इमिरेट्स वगैरह या कतर? एमिरेट, देखिए मेरी फ़्लाइट सऊदी एयरलाइंस रहती है। यहाँ से जो फ़्लाइट, कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है यहाँ से टोटल वाया फ़्लाइट है। ये आप इत्तेहाद ले लीजिए या एमिरेट्स ले लीजिए, इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। दूसरा ऑप्शन आपका है कि एयर इंडिया ले लीजिए। एयर इंडिया वाया दिल्ली जद्दा, वाया बॉम्बे जद्दा जाती है। इंडिगो ले लीजिए, वाया बॉम्बे आपको लेके जाती है। ये फ्लाइट हम दे सकते हैं, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस साल जो लोग हज में जाएंगे क्या उसकी बुकिंग आप लोग ले रहे हैं? हाँ, लेना शुरू किया, इसीलिए तो आया मैं। बुकिंग शुरू हो गई है। जैसे और अनीस कोलकाता से भाई, आज जो आप लोगों ने आज से सर्विस शुरू किया इसके बारे में जरा बताइए। देखिए अभी ये जो इस साल जो मैं कॉमन आदमी के लिए ला रहा हूँ जो पैकेज, जी, उसके अंदर 8 लाख के अंदर मेरा जो भी है पैकेज, एक ही होटल है समझ लीजिए। चाहे वो 8 लाख दे रहा है, 10 लाख दे रहा है कि 25 लाख दे रहा है। कितना दिनों के लिए है आप? ये 35 दिन का पैकेज है सर। 35 दिन के अंदर आप 12 दिन दूर रुकेंगे, 5 दिन हज के हो गए, 12 और 5 कितने हो गए? 17। 8 दिन मदीना दे रहा हूँ, 9 दिन मदीना दे रहा हूँ, 24 और उसके बाद 10 से 11 दिन आपको मक्का में दे रहा हूँ। यानी आप दिल भर के मक्का में रह सकते हैं। ऐसे पब्लिक देखा जाता है, कांटेक्ट 40 कैसे दिन करे लोग आपके जाते साथ? हैं। हाँ, पब्लिक कांटेक्ट करेगा कैसे आपके साथ? मतलब आप कांटेक्ट कैसे राब्ता करेंगे? हाँ, आप मेरा कांटेक्ट नंबर और हमारे रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बैठे हुए हैं। अशरफ अशरफ भाई। थोड़ा सा बताइए। आप बोलिए, अशरफ साहब। जी, मैं यहाँ पर कलकत्ता का पूरा देखता हूँ, कंप्लीट ऑफिस देखता हूँ। जी, किसी को कोई भी जानकारी लेना हो तो हमारा मोबाइल नंबर है 9830028786 और यहाँ का एड्रेस बताइए। और यहाँ ये यही है बिजनेस सेंटर, एमए बिजनेस सेंटर, एम ए रहमानी सेंटर। 113 नंबर पोद्दार पॉइंट, एमए बिजनेस सेंटर, रहमानी साहब का ये ऑफिस है। इसी में हम लोग हाजी को बुलाते हैं, उनको हज के बारे में सब डिटेल देता हूँ। और सब लोग ये, क्योंकि टूर तो बहुत है लेकिन इसके अंदर एक चीज़ है, जो हज का जो 5 दिन का जो फैसिलिटी हम लोग देते हैं कोई नहीं देता इंडिया में। सबसे बड़ी फैसिलिटी हम लोग ये देते हैं कि कुबरी खालिद जो है, समझिए कि जमरा के करीब में और मस्जिद के खैब के पास में, और मीना जनरल हॉस्पिटल है वहीं पर। तो अपना जो हाजी के लिए सहूलत है, जो मक्का जो जाना चाहेंगे, मक्का से आना चाहेंगे, कन्वीनियंट है उनके लिए। बस सर्विस है, हम सब उनके कुछ है। लिए बस सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। सब प्रोवाइड ट्रेनिंग देते हैं। वगैरह आप लोग देते हैं? हाँ हाँ हाँ, सब देता हूँ। सबकी ट्रेनिंग देते उसके हैं। अंदर हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। हम लोग का बुफे सिस्टम लगता है मीना में, हम लोग का बुफे सिस्टम लगता है अल्हम्दुलिल्लाह। और खुद कौंसल जनरल ऑफ इंडिया आते हैं देखने के लिए कि आप लोग कैसे इंतजाम करते हैं। वो लोग आके सरप्राइज करते हैं कि इतना गैदरिंग को, इतने लोगों को इतना फर्स्ट क्लास सर्विस आप लोग देते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? वहाँ के खुद वो लोग सीखते हैं, हम लोग के पास आके पूछते हैं। CGI खुद आए, और जब जावेद खान साहब गए थे MLA साहब, उनसे भी आके पूछा गया कि भाई इतना अच्छा इंतजाम है। सब लोग वेरी थैंकफुल टू अस, जितने भी लोग हैं। कोलकाता से जो लोग जाते हैं जी। उनके साथ आपके जी, कोलकाता से जाते हैं तो मैं खुद साथ में रहता हूँ। कभी कभार ग्रुप अगर छोटा हुआ तो फिर मुंबई को टच करता हूँ। जी, गवर्नमेंट सर, सऊदी बच्चों गवर्नमेंट के लिए क्या कोटास रियायत हैं है? आप लोग के लिए, आप लोग के ट्रैवल्स के लिए कुछ कोटास हैं सऊदी गवर्नमेंट के? किससे बेसिक इससे ज्यादा लोग देखिए नहीं किस चीज़ के अंदर बात, देखो हज के कोटे हैं। जी, हज के हज का कोटा फिक्स है। जी। इंडिया गवर्नमेंट का कोटा, टोटल कोटा सऊदी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया में 1000 पे 1% है। आप लोग कितना एक्वायर किए उसमें? हम नहीं, ऐसा है कि 175 टोटल हज का कोटा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, 1,75,000। उसमें से 50,000 का कोटा टूर ऑपरेटरों का, प्राइवेट। और उसमें हर प्राइवेट ऑपरेटर किसी को 200 है, किसी को 50 है, किसी को 100 है, गवर्नमेंट के नॉर्म के हिसाब से आप लोग बना हुआ। अल खालिद को कितना है? अल खालिद को अल खालिद इस साल अल्हम्दुलिल्लाह लीड HGO में आया हुआ है कि इसके अंदर, उसके अंडर में अल खालिद का खुद का टूर अपने 250 का है, खुद का 250 उज्जात का हमारा अलाउड किया अल खालिद है। इस वजह से हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कोटा बढ़ा हुआ है 250 उज्जात का। और हमारे साथ टोटल दूसरे एजेंट मिला के 2000 का कोटा है हमारे पास।
हजरत बच्चों के लिए क्या रहेगा वही देखिए, मैं बच्चों के लिए मैं उम्रा रिकमेंडेड करता हूँ, हज नहीं रिकमेंडेड करता हूँ। क्योंकि हज 5 दिन का जो रहता है ना, पहले तो ये मजहबी फरीजा है, उसको हज फर्ज होता नहीं है बच्चों का, फिर क्यों इतना खर्चा किया जाए? इसके बदले उम्रा में लेके जाए तो सुकून से देख सकता है। उम्रा में जाएंगे 2 लाख आपने कहा कि उम्रा में तो बच्चों का हम 90,000 लेते हैं, और अगर इन्फेंट है तो खाली टिकट और वीज़ा लेते हैं 25,000 रुपये। बच्चे कितने साल के उम्र तक लेते हैं? देखिए 5 साल तक का बच्चा है। अशरफ साहब, जो शख्स इस साल हज में जी। जाना चाह रहे हैं, आज़मीन है, उससे उनसे क्या अपील करेंगे? उनसे अपील करेंगे भाई, अगर सर्विस चाहिए तो आप हमारे पास आइए, क्योंकि हम लोग जो सर्विस दे रहे हैं कंपेयर टू अदर वाज डिफरेंस। जो लोग बाहर रहते हैं, जो आप लोगों का हाँ। इंश्योरेंस भी कवर होती है। हाँ, इंश्योरेंस सब कवर cover होती है ना, होती है। इंश्योरेंस कवर होती है ना। जो लोग बाहर आईटा रहते से हैं, आप लोग अप्रूव्ड है? हाँ, आईटा से आईटा approved approved है, है। आप ये सब लेंगे सबसे ना। ज्यादा पोस्ट हाजी आपके ट्रैवल से कहाँ के जाते हैं? किस ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर इंडिया। देखिए, मेरा श्रीनगर से हाजी आते हैं, मेरी ऑफिसेज हैं कलकत्ता, बनारस, अहमदाबाद, सूरत, बेंगलोर, ये तमाम जगह हमारी ऑफिसेज है। और आज की तारीख में अगर ऑफिस नहीं भी हो तो नेट और कम्युनिकेशन इतना बढ़ गया है कि आदमी 1 मिनट फ़ोन करता है। अच्छा, मैं जितने भी होटल ने आपको दिया हूँ, आप ऑनलाइन जाइए, ऑनलाइन जाके उसको चेक कीजिए कि वो होटल का स्टेटस क्या है, जो मैंने बताया हूँ। आज का हाजी बहुत स्मार्ट है। हजरत एक सवाल है कि हाँ। आजकल फ्रॉड भी बहुत हो रहे हैं। हाँ, पासपोर्ट बराबर ले बोले, लेते हैं बराबर है। और उसके बाद पैसे भी ले लेते हैं, हाँ, लेकिन ले नहीं जाते हैं। तो क्या कहें उनको? उसका एक ही रीज़न है, जी। लालच। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आज सोने का भाव 75,000 है। अगर आपको कोई 50,000 रुपये में सोना लाके देगा तो आप ले लेंगे उससे? नहीं लेंगे ना। अब एक मेरे को बताइए कि भाई 30,000 की कम से कम उम्रे की टिकट हो गई। उम्रे की टिकट होने के बाद में उसको 15 दिन, आज बम्बई में किधर कोई भी आदमी इंडिया में रहेगा, 15 दिन का होटल का खाना पीना क्या रहता है, तो आप खुद, आपको एक सेंस होना चाहिए ना। अब कोई पैसा, कोई ऐसा जादू नहीं है कि पैसा डबल हो जाएगा कि भाई मैं आपको अगर 40,000 45,000 में, ये लोग क्या करते हैं कि पहले 10 आदमियों को लेके गए, एक टारगेट करते हैं, फिर उसके बाद दूसरे 25 आदमियों को लेके गए अपने जेब से डाल के पैसे, और उसके बाद में जब उनकी पब्लिसिटी हो जाती है तो 100 200 500 रुपये का पैसा जमा करते हैं, और जमा करने के बाद वो भाग जाते हैं। इससे मर जाता बेचारा गरीब आदमी, मालदार कोई नहीं मरता है, सिर्फ गरीबी आदमी बेचारा ये सोचता है कि मेहनत की कमाई है, लालच में चलो मैं सस्ते में हज कर लूँगा, और उसके पैसे डूब जाते हैं। सर पेमेंट का प्रोसेस क्या है? टोटल चेक वाइट का है, उसके बाद 5% GST लगेगा, और उसके बाद TCS लगेगा। एक ही बार में? हाँ, एक ही बार में इंस्टॉलमेंट में आप दे सकते हैं। हजरत आखिरी सवाल, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं हाजियों से एक ही अपील करना चाहूँगा कि भाई अल्लाह ताला हर हाजी, हर मुसलमान को हज के फरीज़े से नवाजे, मगर जाने से पहले आप चेक कर लीजिए कि भाई हम जिस टूर से जा रहे हैं इसका पुराना रिकॉर्ड क्या है, ये क्या फैसिलिटी देखा है। अभी देखिए, आज का तबका पढ़ा लिखा तबका है, वो नेट के ऊपर जाता है ना, और वो नेट के ऊपर देख लेता है कि कितने फासले के ऊपर है, ये होटल का रिव्यू भी किया है, ये तमाम चीज़ें चेक करें। चेक करने के बाद में वो जावे। अब हज के अंदर जो लिमिटेशन है कि भाई देखो, मीना, अरफात, मुजदलफा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सऊदी गवर्नमेंट मिलकर नक्की करते हैं, जो हमारे बस में नहीं है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि उन लिमिटेशन के बावजूद भी हम हमारे हाजियों को अच्छे में अच्छी सर्विसेज दें। एक लास्ट सवाल है कि कितने लोगों का रूम रहता है? कितने लोग? 2 आदमी, 3 आदमी, 4 4 आदमी बस। आपको जो चाहिए वही रहेगा। बहुत हाँ।